हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो ये आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं आप, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज यूज्ड इन अस्थमा। अस्थमा में कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज होती है? ओके, देखिए ओमेलिजुमैब, रिटुक्सीमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, डालिमुमैब। ठीक है, तो इसमें देखिए अस्थमा में IgE एंटीबॉडी यूज होती है जिसका नाम क्या होता है? ओमेलिजुमैब। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एक बार इसमें देखिए हम अभी आगे क्वेश्चंस में मैंने इसका जो है क्लासिफिकेशन है ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अभी जो IgE एंटीबॉडी है वो आपकी ओमेलिजुमैब होती है। नेक्स्ट, विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट। ठीक है, नॉन एनाल्जेसिक है और ये क्या है? ओपिएट है, मतलब कि ओपियोइड वाली ड्रग है। एंड क्या है? कफ सप्रेसेंट। ओके, कफ सेंटर को सप्रेस करती है, मतलब कि एंटीटसिव्स में आती है। ओके, देखिए ऑप्शंस में डेक्स्ट्रोमिथोर्फन दिया है और क्रोमोग्लाइकेट है, फोल्कोडीन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, तो जो एंटीटसिव्स में देखिए आपका डेक्स्ट्रोमिथोर्फन भी आता है और ये फोल्कोडीन आता है, लेकिन जो ओपियोइड जो है आपकी वो आपकी हो जाएगी फोल्कोडीन होती है। ठीक है, तो नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है और कफ सेंटर सप्रेसेंट है, वो आपकी हो जाएगी फोल्कोडीन। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी ये जो है ड्रग फॉर कफ जो है इसका एक बार क्लासिफिकेशन देखिए। देखिए इसमें जो है फेरेंजियल डिमल्सेंट आते हैं जिसमें लोजेंजिस, कफ ड्रॉप्स, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप्स, ग्लिसरीन और लिकोरिस आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सपेक्टोरेंट्स है उसमें देखिए ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स होते हैं जिसमें आपका सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड आता है, गुइफेनासिन आता है, बाल्सम ऑफ टोलू आता है, वसका आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है। ओके, ये आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर होते हैं जो क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट्स में आते हैं। फिर आपके एक्सपेक्टोरेंट्स में एक म्यूकोलिटिक्स आते हैं जिसमें ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन आते हैं। दीज आर म्यूकोलिटिक्स। ओके, फिर एक कैटेगरी आती है आपकी एंटीटसिस जो क्या होता है? कफ सेंटर सप्रेसेंट्स वाली ड्रग होती है, कफ सेंटर को सप्रेस करती है। तो इसमें देखिए ओपियोइड्स होती है जिसमें आपका कोडीन और फोल्कोडीन, जो फोल्कोडीन अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि नॉन एनाल्जेसिक ओपियोइड जो है और कफ सेंटर सप्रेसेंट है, तो आपका कोडीन और फोल्कोडीन आ जाएगा। नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन आता है, नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन एंड क्लोफिडियानोल। एंटीटसिव्स भी होते हैं जो एंटीहिस्टामिनिक्स है, जो एज एंटीटसिव्स होते हैं। कौन कौन से हैं? क्लोरफिनाइरामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। दीज आर एंटीहिस्टामिनिक्स और ये क्या होते हैं? एंटीटसिव्स प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, और इसमें जो एडजुवेंट एंटीटसिव्स होते हैं उसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स में साल्बिटामोल और टर्बिटालिन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्स्ट्रोमिथोर्फन। ठीक है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है? अभी हमने देखे नॉन ओपियोइड्स जो एंटीटसिव्स होते हैं, मैंने उसमें अभी हमने देखे डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है, नोस्कैपिन आता है, क्लोफिडियानोल होता है ना। तो देखिए क्या है, सिंपल है। देखिए कफ सप्रेसेंट, म्यूकोलिटिस, एक्सपेक्टोरेंट या ओल, तो हमारा ये किस में आता है? कफ सेंटर सप्रेसेंट्स वाली ड्रग में आती है। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूकोलिटिक। अभी क्लासिफिकेशन में हमने जो एक्सपेक्टोरेंट के क्लासिफिकेशन में देखा ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर देखे और एक म्यूकोलिटिक्स देखे। तो कौन कौन सी ड्रग पड़ी है? अभी कैपिन तो हमारा उसमें आता है जो एंटीटसिव्स में आता है, एफेड्रिन दिया है, ब्रोमहेक्सिन दिया है। ठीक है, तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रोमहेक्सिन आता है म्यूकोलिटिक्स में। ओके, तो आपका जो है म्यूकोलिटिक्स की ड्रग जो है इसमें ब्रोमहेक्सिन हो जाएगी, एम्ब्रोक्सोल हो जाएगी, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ड्रग हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर आर टर्म्ड एज एंटीटसिव्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, डिमल्सेंट्स, म्यूकोलिटिक्स। ठीक है, जो थ्रेशोल्ड ऑफ द कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड्स को रेज करते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके एंटीटसिव्स होते हैं। ओके, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच करना है आपको, एंटी अस्थमेटिक ड्रग दी हुई है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। ओके, ठीक है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग दी हुई है और उनके मैकेनिज्म देखिए। साल्ब्यूटामोल जो है बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ओके, और क्या होता है? ब्रोंकोडाइलेशन कोज कराता है।
ब्रोंकोडायलेटर होता है, बिल्कुल सही है, पी का 1 हो जाएगा। ऑक्सीट्रोपियम जो है, जैसे आप पढ़ते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड पढ़ते हैं ना, इप्राट्रोपियम टायट्रोपियम, उसी टाइप से ऑक्सीट्रोपियम होता है, ठीक है। तो ये एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, ठीक है, जिनको अस्थमा में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 2, लेकिन देखिए इसमें मस्कुलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट लिखा हुआ है, एगोनिस्ट नहीं आएगा, ये एंटागनिस्ट होते हैं ना, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक है जिनको, लेकिन हमें तो मैच करना है, तो क्यू का हमारा 2 है। जाफिर ल्यूकास्ट और मोंटी ल्यूकास्ट क्या होते हैं, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, तो ये आर का 3 सही है। और लोराटेडीन जो है ये हिस्टामिन एच1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो है ये ए हो जाएगा, पी का 1, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अभी ड्रग फॉर ब्रोंकल अस्थमा, इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए कौन कौन सी ड्रग है जो अस्थमा में यूज़ होती है। देखिए ब्रोंकोडायलेटर्स में आपके बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक्स आते हैं, जिसमें सालब्यूटामोल आ जाएगा, टर्ब्यूटालिन, बेम्ब्यूटिरोल, सालमेटिरोल, फॉर्मेटिरोल एंड एफेड्रिन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट मिथाइल जेंथीन्स है, इसमें आपका थियोफाइलिन आ जाएगा, एमिनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिप्राजिन एंड डॉक्सीफाइलिन। फिर एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड, ओके। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में आपका मोंटील्यूकास्ट, जाफिर ल्यूकास्ट आता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग होती है कौन सी, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफन, ये क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में सिस्टमिक होते हैं और इनहेलेशनल होते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन एंड प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स होते हैं, इनहेलेशनल में बैक्लोमिथासोन, डिस्प्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट आता है, फ्लूनिसोलाइड एंड साइक्लिसोनाइड। तो ये है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके। एंटी आईजीई एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब हमने पढ़ाई था शुरू में ही। नेक्स्ट जाफिर ल्यूकास्ट इज यूज्ड इन एंटी एस्थमेटिक एक्ट, ठीक है। मोंटी ल्यूकास्ट और जाफिर ल्यूकास्ट अभी हमने देखे क्लासिफिकेशन में, है ना। मोंटी ल्यूकास्ट और जाफिर ल्यूकास्ट क्या है, ये एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, बिल्कुल सही बात है। कैसे काम करती है देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट, लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, तो लोक्स इनहिबिटर में जी ल्यूटन आता है, जी ल्यूटन जो होता है वो लोक्स इनहिबिटर होता है। कोक्स इनहिबिटर में जो साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर जो होते हैं उसमें आप पढ़ते हैं एनसेड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं इसमें। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो लोक्स इनहिबिटर जी ल्यूटन। नेक्स्ट है विच आर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं उसमें हमने देखे तो सिस्टेमिक होते हैं और एक होते हैं इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। तो इनहेलेशनल में ही पूछा हुआ कौन सा, हाइड्रोकोर्टिसोन तो सिस्टेमिक में आता है, ब्यूडिसोनाइड, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यूडिसोनाइड जो है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आएगा, ओके। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ब्यूडिसोनाइड हो गया, साइक्लिसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, है ना, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट। नेक्स्ट है अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ। तो अस्थमा में क्या होता है देखिए, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग या ऑल, तो सारी ही चीज़ें होती हैं। ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए अस्थमा में ब्रोंकल अस्थमा जो है इसमें क्या होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैंको ब्रोंकल स्मूथ मसल्स टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एयर ट्यूब्स का नैरो हो जाएंगे, ऑफन अकम्पनीड बाय इंक्रीज सिक्रेशंस एंड म्यूकोसल एडिमा हो जाएगा और म्यूकस की प्लगिंग हो जाती है। इसके सिम्टम्स में डिस्पनिया हो जाता है, वीजिंग, कफ एंड मे बी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज। तो अमोनियम क्लोराइड अभी हमने देखा क्या है, ये देखिए एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक, सिस्टमिक एसिडिफायर या ऑल। देखिए एक्सपेक्टोरेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, प्लस डायूरेटिक भी होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर भी होता है। तो आपने आंसर करना है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अमीनोफाइलिन इज यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन। तो अमीनोफाइलिन जो है ये थियोफाइलिन, ये सारे अभी हमने किस में यूज़ करे थे, लेकिन नेफ्रोटिक एडिमा, डायबिटीज इंसिपिडस, अस्थमा या लोअरिंग सेरेब्रल प्रेशर, तो ये अस्थमा में यूज़ होते हैं ना। तो आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा, अस्थमा, ओके। तो ये जो थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, ये सब कैसे काम करते हैं, ये जो होते हैं ये फोस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फोस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करता है। फोस्फोडाइस्ट्रेज जो होता है, जो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड होता है उसको डिग्रेड कराता है। जिस अगर ये फोस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर देंगे तो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जैसे साइक्लिक AMP, GMP, उनका मतलब कि डिग्रेडेशन नहीं होगा, और साइक्लिक AMP, GMP इनकी जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इनकी कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से क्या
होता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, कार्डियक स्टिमुलेशन, वासोडाइलेशन, ये सब होता है। ओके, नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ। ओके, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो कफ में यूज़ करते हैं, तो अभी हमने देखा था क्लासिफिकेशन में, है ना। देखिए रोफिकोक्सिब, तो ये तो कोक्सिब वाले तो सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर होते हैं ना, उनका तो यहाँ पर नहीं काम। थियोफाइलिन ये भी हमने देख लिया, ये क्या होता है, फोस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर होता है, मिथाइल ज़ैंथीन्स में आता है थियोफाइलिन। ओके, लोसार्टन दिया है आपको मोन्टेल्यूकास्ट, तो आपका जो ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट है वो आपका मोन्टेल्यूकास्ट और जाफिरलुकास्ट, 2 ड्रग बताई मैंने आपको। नेक्स्ट नोस्कैपिन इज यूज्ड एज, तो नोस्कैपिन आपने कहाँ पढ़ा था, देखिए एंटी कन्वल्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक, कफ सप्रेसेंट, नन। तो देखिए ये कफ सेंटर सप्रेसेंट्स में आते हैं, जो एंटीटर्सिव्स पढ़ते हैं आप उसमें पढ़ते हैं कौन सी, नॉन ओपियोइड्स जो होती है ना, नॉन ओपियोइड्स वाली एंटीटर्सिव्स जो आती है उसमें नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, 3 ड्रग पढ़ी हमने, है ना। तो देखिए ये जो ये मैंने देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओपियोइड्स में तो कोडिन और फोलकोडिन आए थे, नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफिनाइरामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। ओके, नेक्स्ट ड्रग विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सुडेशंस फ्रॉम ब्रोंकाई आर नोन एज एमेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट, एस्ट्रिंजेंट, कैथार्टिक्स। तो ये होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है बताइए। देखिए इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट, बिल्कुल सही बात है, ये इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट होता है और इसको कफ मिक्सचर्स में यूज़ करते हैं। अभी हमने देखा था एक्सपेक्टोरेंट्स के एग्जांपल में अमोनियम क्लोराइड आते हैं, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। गिवन टू एड इजी एलिमिनेशन इन लेड पॉइजनिंग इन द लीवर, इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू यूरिया या यूज्ड एज सिस्टमिक एल्कलाइजर। देखिए अभी हमने देखा था कि ये सिस्टमिक एसिडिफायर होता है ना, तो ये एल्कलाइजर तो नहीं हो सकता, तो यही गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन डी, बाकी के सारे सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए ये अस्थमा की ड्रग्स दी हुए, तो एक ड्रग और उनके मैकेनिज्म दिए हुए हैं ब्रोंकियल अस्थमा वाले, तो सारे के सारे सही है, एक को छोड़ के। देखिए साल्बुटामोल क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेशन कोज कराता है। देखिए स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स, बिल्कुल सही बात है, कोजिंग ब्रोंकोडाइलेशन, बिल्कुल सही है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमने देखा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन, 2 ड्रग देखी, सही है। जाफिरलुकास्ट और मोन्टेल्यूकास्ट किस में देखे थे, ल्यूकोटाइन मॉड्यूलेटर, है ना, तो ये भी सही है। बाकी आपका इसमें दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है थियोफाइलिन एंटीकोलिनर्जिक। तो देखिए थियोफाइलिन जो है एंटीकोलिनर्जिक तो नहीं होता। अब एंटीकोलिनर्जिक में तो हम क्या पढ़ते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड पढ़ते हैं ना, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। थियोफाइलिन जो है ये एंटीकोलिनर्जिक नहीं होगा, है ना। बाकी और सारे सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, कैफीन इज, कैफीन क्या है, 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन, 13 डाइमिथाइलजेंथीन, 37 डाइमिथाइलजेंथीन और 17 डाइमिथाइलजेंथीन। देखिए कैफीन जो है ये जेंथीन डेरिवेटिव होता है, 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन होता है ये। ओके, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो है कैफीन जो है 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन है, बाकी थियोफाइलिन जो होता है 13 डाइमिथाइलजेंथीन होता है, थियोब्रोमिन 37 डाइमिथाइलजेंथीन होता है। ओके, नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन थाइलिन डाई अमीन। ठीक है, मेथाइलजेंथीन, अमीनोफाइलिन, इटोफाइलिन या नन। देखिए अमीनोफाइलिन जो होता है ये क्या होता है, मिक्सचर होता है थियोफाइलिन और किसका, इथाइलिन डाई अमीन का। आंसर इज ऑप्शन बी, अमीनोफाइलिन। कैटेगरी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, तो पोटाशियम आयोडाइड अभी आपने किस में पढ़ा था, एंटीथायरॉयड, एंटीफंगल, एक्सपेक्टोरेंट, नन, तो ये एक्सपेक्टोरेंट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल पूछा एक्सपेक्टोरेंट का। देखिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फन तो हमने एंटीटासिस में देखा था, फोलकोडिन भी एंटीटासिस में देखा था, इथाइल मोर्फिन है गुइफेनेसिन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुइफेनेसिन जो है एक्सपेक्टोरेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स मैंने दोबारा से इसमें क्लासिफिकेशन लिख दिया, हमने रिवाइज कर ही लिया। नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। देखिए साल्ब्यूटामोल इज हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, बिल्कुल सही बात है, साल्ब्यूटामोल जो है बीटा 2 एगोनिस्ट होता है और ब्रोंकोडाइलेटर होता है ना। मसल ट्रेमर्स आर द डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल। ठीक है, साल्ब्यूटामोल जो है इसका जो है डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट क्या है, मसल ट्रेमर्स है, ये भी सही है, तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज ट्रू। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, कीटोटिफन 2 ड्रग आती है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के बारे में पूछा हुआ, देखिए सिंथेटिक क्रोमोन डेरिवेटिव विच इनहिबिट डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, इट इज एडमिनिस्टर्ड एज एन एरोसोल थ्रू मीटर डोज इनहेलर या ओल। देखिए सारी बातें सही हैं, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता तो इसको एज एन एरोसोल एडमिनिस्टर करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोलकोडिन इज यूज्ड एज एन एंटीएमिटिक, एंटीकन्वल्सेंट, एस्ट्रिंजेंट, एंटीटसिव। तो कोडिन और फोलकोडिन जो हमने देखे थे ये एंटीटसिव्स होते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट थियोफाइलिन इज डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरान, ज़ैंथीन, पिरिमिडिन, थायाजोल। तो ज़ैंथीन डेरिवेटिव में आता है आपका, है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1,3 डाइमिथाइल ज़ैंथीन होता है थियोफाइलिन। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एक्सेप्ट। देखिए आइसोप्रिनालिन तो है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 तीनों पे ही एक्ट करता है ये, तो ये नहीं होगा। बाकी आपके और तीनों ड्रग दी हुई है वो क्या है, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, फॉर्मेटिरोल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रिपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इंसुलिन की प्रिपरेशन से क्वेश्चन है, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कौन सी प्रिपरेशन का है, देखिए सेमिन, लैंटे, प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन, लैंटे या आइसोफेन। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपका होता है प्रोटामिन जिंक इंसुलिन जो होता है, इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ओके, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। एक बार इसमें सारी इंसुलिन की प्रेपरेशंस मैंने लिखी हुई है, देखिए फास्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो प्रेपरेशंस है उसमें आपका लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन आता है, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलीसाइन। शॉर्ट एक्टिंग में आपका आता है रेगुलर या सोल्यूबल इंसुलिन आता है। फिर आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग में इंसुलिन जिंक सस्पेंशन या लंटे, न्यूट्रल प्रोटामिन हैजडोन जिसको एनपीएच बोलते हैं, आइसोफेन इंसुलिन होता है। लॉन्ग एक्टिंग में आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन जो आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ था, डैटिमर और डी ग्लूडैक, दीज आर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशंस, इसमें इंसुलिन ग्लार्गिन आता है। ठीक है, तो लॉन्ग एक्टिंग के हो गए प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, डैटिमर, डी ग्लूडैक एंड ग्लार्गिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन। देखिए इंसुलिन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है ना, अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। तो इसकी जो चेन होती है, 2 चेन, चेन ए एंड चेन बी, तो इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं ये पूछा हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है चेन ए जो होती है उसमें 21 अमीनो एसिड होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए चेन ए में 21, चेन बी में 30 है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चेन ए में 21 और चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में। ओके, ध्यान रखेंगे। टोटल हमारे हो गए इसके 51 अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ओके, तो इंसुलिन जो होता है, देखिए जो पैंक्रियाज है, पैनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है ना, वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। देखिए ऑप्शन है इसके, बाइगोनाइट्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, सल्फोनाइल यूरियाज या नन। ओके, ठीक है, तो देखिए पैनक्रियाज में सिक्रेट होता है, पैनक्रियाज से आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो कौन सी क्लास है इनमें से जो क्या करती है, रिलीज कराती है इंसुलिन को पैनक्रियाज से। ठीक है, तो ये आपके होते सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका इंसुलिन का सिक्रेशन कराते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए एक तो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, एक और क्लास होती है मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव जिसमें आता है रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड। ठीक है, तो ये एक तो आपके सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं और एक मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव, ये दोनों क्लास की ड्रग क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन जो होता है उसको स्टिमुलेट करती है। ओके, यही लिखा हुआ है, सम ड्रग लाइक रैपाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड डू नॉट पोजेस सल्फोनाइल यूरिया मोइटी बट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन इन द सेम मैनर लाइक सल्फोनाइल यूरियाज। ओके, नेक्स्ट है द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इन द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन। देखिए वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन या ग्लूकोकोर्टिकोइड। ओके, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है कौन सा हार्मोन कंट्रोल करेगा, तो आपका होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जिसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके,
तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रिंसिपल एक्शन ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक्शन होता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। ओके, एडीएच जो होता है इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। कोज डायरेक्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी ट्यूब्यूल से। सोल्ट एंड वाटर वेस्ट आर कंसंट्रेटेड इन व्हाट विल इवेंचुअली बी एक्सक्रीटेड एज यूरिन। ओके, क्रोनिक अंडर प्रोडक्शन, अगर एडीएच का प्रोडक्शन कम होगा या फिर म्यूटेशन हो जाता है एडीएच रिसेप्टर्स में, जिससे क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। इफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखिए जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है ये एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। कह रहे कि यदि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है इसको रिलीज नहीं करेगी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एनफ एडीएच सिक्रेट नहीं होगा तो वाटर कैन नॉट बी रिटेन्ड बाय द किडनी एंड लॉस्ट एज यूरिन। ओके, तो ये आपका होता है एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ जो होती है वो आपकी टाइप 1 होती है एंड टाइप 2 होती है। ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो कौन सी होती है, इसमें देखिए ये इसका मतलब है देखिए इंसुलिन, आई से इंसुलिन, डी से डिपेंडेंट, फिर डी से डायबिटीज़, एम से मेलिटियस। यह इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस, यह इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इंसिपिडस, यह है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस। ये देखिए, ठीक है, तो इसको ऑप्शन देख लीजिए। तो ये जो होता है आपका टाइप 1 जो होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइप 1 होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस। ठीक है, देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस हो गया, टाइप 2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस। ओके, और टाइप 1 होता है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटियस होता है, टाइप 2 मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटियस भी बोलते हैं। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज करा हुआ आपको, नोना पेप्टाइड पूछ लिया, आप सोचेंगे हमें क्या पता किसमें कितने पेप्टाइड होते हैं ना। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखिए आपसे पूछा कि नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन याद है तो आप एक तो एडीएच मैंने अभी आपको बताया एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है और एक ऑक्सीटोसिन होता है ना। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अभी ऑप्शंस देखिए, आपको वैसोप्रेसिन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है इसी को वैसोप्रेसिन बोलते हैं ना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बाकी प्रोलैक्टिन दिया है, एल्डोस्टेरोन, थायरोक्सिन। ओके, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का तो एग्जांपल ही एक ही दिया हुआ है, वैसोप्रेसिन दिया हुआ है। आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए अभी हम हार्मोन्स देख लेते हैं। देखिए पिट्यूटरी के सबसे पहले तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखिए। ठीक है, पिट्यूटरी की देखिए एक तो एंटीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं और एक मिडिल लोब से और एक पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स। तो एंटीरियर लोब के हार्मोन्स में आपका ग्रोथ हार्मोन आता है। ओके, फिर प्रोलैक्टिन आ गया, फिर थायरोट्रोपिक हार्मोन है टीएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हो गया, एसीटीएच हो गया, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये सारे पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होएगा, एफएसएच एलएच कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो हमें सारा पता होना चाहिए। बाकी पिट्यूटरी जो इंटरमीडिएट लोब है उससे सीक्रेट होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो ये पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। ओके, थायराइड ग्लैंड से T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन सीक्रेट होते हैं। ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। T3 को क्या बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं, और कैल्सीटोनिन। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, PTH पैराथॉर्मोन्स। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए एड्रिनल ग्लैंड का एक तो मेडुला वाला पार्ट होता है, कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है। तो मेडुला से तो आपका एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन सीक्रेट होता है, और कोर्टेक्स जो होता है उसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड एंड सेक्स स्टेरॉइड्स सीक्रेट होते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड में आपका कोर्टिसोन आ गया, मिनरलोकोर्टिकोइड में आपका एल्डोस्टेरोन आता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या है, एक मिनरलोकोर्टिकोइड होता है, और सेक्स स्टेरॉइड्स में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन ये सब आ जाएंगे। ओके,
फिर आपका पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज से हमें पता है बीटा सेल्स तो इंसुलिन सिक्रेट करती है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है और एक सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट होता है पेनक्रियाज से। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होएगा, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होएगा। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय। ठीक है, एंटी थायरॉइड ड्रग क्या करती है, थायरोक्सिन की सिंथेसिस को डिक्रीज करेगी। कैसे करेगी, ऑप्शंस देखिए, डिस्ट्रॉय द सेल इन थायरॉइड ग्लैंड, इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इन थायरोग्लोबुलिन, या डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, या ऑल। तो ये कैसे करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरफेयर विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल पूछा है कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, कैल्शियम जो है उसका नॉर्मल लेवल कितना है, तो ये तो हमें याद ही करना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 9 to 11 mg/100 ml। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो रैपिड एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, कौन कौन से बताए थे, लिस्प्रो बताया था, एस्पार्ट बताया था, और एक क्या बताया था, ग्लूलीसाइन। ग्लूलीसाइन है ना। तो देखिए लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन दिया है। बाकी ग्लार्गिन जो है आपका लॉन्ग एक्टिंग जो होते हैं ना, उनमें आता है ग्लार्गिन, डैटिमर, डिग्लूडैक, है ना, ये सब। तो आपका आंसर क्या हो गया, नोट पूछा हुआ था कि कौन सा जो है रैपिड एक्टिंग में नहीं आता, तो ऑप्शन डी नहीं आता। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव इज। तो देखिए इंजेक्टेबल में आपका ये ऑप्शन बी आ जाएगा, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेट बाय। तो मैंने अभी आपको सारे हार्मोन रिवाइज कराए, उसमें बताया कि जो पिट्यूटरी की एक तो एंटीरियर लोब होती है, एक होती है इंटरमीडिएट लोब होती है, एक पोस्टीरियर लोब होती है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सिक्रेट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। एंटीरियर लोब से हमने देखे ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच देखा, एलएच देखा, प्रोलैक्टिन देखा, फिर एसीटीएच देखा, है ना, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा। ओके, पोस्टीरियर लोब से मैंने आपको बता ही दिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स और मेडुला से भी हमने देख लिया कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जैसे डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू, तो डायबिटीज में क्या होता है ये बताइए आप लोग। देखिए इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल, डिक्रीज इन ग्लूकागोन लेवल, डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल, या इंक्रीज इन इन्यूलिन लेवल। तो डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन कम हो जाता है ना, जब भी तो इंसुलिन देते हैं, और जैसे ड्रग देते हैं जो इंसुलिन के सिक्रेशंस को बढ़ाएगी, तो इंसुलिन कम होता है ना। तो डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल, तो इंसुलिन जो है कम हो जाता है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन डायबिटीज मेलिटस द लेवल ऑफ। ठीक है, देखिए डायबिटीज मेलिटस में किसका लेवल, देखिए लेवल ऑफ, देखिए सुक्रोज इंक्रीज इन ब्लड, कैल्शियम इंक्रीज होगा, ग्लूकोज इंक्रीज होगा, या नन। तो क्या होता है डायबिटीज में, इंसुलिन कम होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है ना डायबिटीज में, तभी तो ड्रग देती है जो ग्लूकोज को कम कराएंगे। हाइपोग्लाइसेमिया जैसे हम पढ़ते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं ना, तो वही है। ठीक है, तो इसमें क्या था, ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। नेक्स्ट कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है उससे एक तो T3 सिक्रेट होता है, एक T4 सिक्रेट होता है, और एक क्या होता है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन, T3, T4 और कैल्सिटोनिन सिक्रेट होते हैं आपकी थायराइड ग्लैंड से। ओके, तो देखिए पैराथायराइड लिखा हुआ है इसमें, पैराथायराइड से तो पैराथॉर्मोन सिक्रेट होंगे, एड्रिनल्स, थाइमस या थायराइड। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, थायराइड ग्लैंड। ओके, तो कैल्सिटोनिन के बारे में देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है, 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन होता है, सिक्रेट होता है पैराफोलिकुलर सेल्स, थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल्स, जिनको सी सेल्स भी बोलते हैं, वहाँ से सिक्रेट होता है। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम करता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल होता है उसको रिड्यूस कराता है, अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ पीटीएस। देखिए पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराते हैं, और कैल्सिटोनिन का अपोजिट काम होता है, कैल्शियम के लेवल को कम कराता है। ओके, नेक्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू। अभी हमने देखा डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, अब इंसिपिडस का देखिए डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी। तो मैंने आपको बताया था डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, देखिए इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल, एस्ट्रोजन। तो आपका इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से सिक्रेट होएगा। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या
किस चीज़ की कमी होगी, देखिए कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आयोडीन। जैसे जो द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, तो ये चारों ऑप्शन है। हार्मोनल मेथड कौन सा है, बिल्कुल सिंपल है आपका, माला डी पिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन की नॉर्मल जो है रिप्रोडक्टिव एज जो होते हैं 15 to 45 ईयर्स होती है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, सॉरी क्या बोलते हैं बी, ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा 15 to 45 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, ठीक है, थायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, पैंक्रियाटिक जूस या पिट्यूटरी हार्मोन, तो आयोडीन कौन से हार्मोन का कंपोनेंट है, थायराइड हार्मोन का। ओके, क्योंकि थायराइड हार्मोन देखते हैं ना आप, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन है ना, तो ये आयोडीन होता है इसमें। जैसे कोर्टिसोन इज ए विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक, तो ये क्या है, एक हार्मोन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन, किडनी, स्प्लीन या लीवर, तो किसका कंपोनेंट होता है, बोन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज इज कोल्ड, तो मैंने अभी बताया था टाइप 1 जो होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है टाइप 1, और टाइप 2 क्या होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, तो आपका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही लिखा हुआ है इसमें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी अडल्ट बॉडी स्टोर्ड इन, ठीक है, आयोडीन का जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो स्टोर होता है कहाँ पर, ऑप्शंस में थायराइड ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइन या स्किन दिया है, तो ये आपका थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। ओके, देखिए हेल्दी अडल्ट बॉडी में जो है 15 to 20 mg आयोडीन होता है, जिसमें से 70 to 80% जो आयोडीन होता है वो थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट सिक्रेट, तो ये बता दिया मैंने आपको, जो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती है पैंक्रियाटिक आइलेट की, तो बीटा सेल क्या सिक्रेट करती है बताइए, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन या पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, तो ये बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन D3 को और क्या बोलते हैं, एर्गो कैल्सीफेरोल, कोले कैल्सीफेरोल, एल्गोस्टिरोल, 7 डिऑक्सी कोलेस्टिरोल, तो विटामिन D3 होता है कोले कैल्सीफेरोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीट्रायोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्सीट्रायोल का बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बहुत बार, तो ये कैल्सीट्रायोल देख लीजिए एक्टिव फॉर्म होती है किसकी, विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म होती है कैल्सीट्रायोल। ओके, देखिए विटामिन डी जो है स्टीरोइडल हार्मोन होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो होती है विटामिन डी की क्या होती है, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। ओके, और इसको कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं, तो इसमें ठीक है, इसको क्या बोलते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3, और इसको बोलते हैं कैल्सीट्रायोल, एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3 की, और विटामिन डी क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट कैल्सीट्रायोल, वही क्वेश्चन आगे, कैल्सीट्रायोल क्या है, विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म होती है, और देखिए 125, अभी हमने देखा 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल होता है कैल्सीट्रायोल। अलग अलग टाइप से इसके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम में, इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल वही एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, तो इसके बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखिए कैल्सीट्रायोल एनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन, देखिए जो कैल्सीट्रायोल है ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, जैसे PTH होते हैं, पैराथॉर्मोन्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करते हैं। कैल्सीटोनिन जो होता है ये ऑपोजिट होता है, ये कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कराता है। ओके, ये बात याद रखेंगे। ओके, अब देखिए कैल्सीट्रायोल एनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन। नेक्स्ट ऑप्शन है कैल्सीट्रायोल एनहेंस रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन, कैल्सीट्रायोल एनहेंस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द किडनी ऑल, ठीक है, तो ये सारे ही फंक्शन है कैल्सीट्रायोल के, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा, देखिए टेस्टोस्टेरोन से क्या बनता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो यहाँ पर 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम काम करता है,
5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम काम करता है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है उससे बनता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो देखिए अभी कह रहे हैं कि कौन सी ड्रग है वो इनिबिट करेगी, मतलब कि 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर आप लोगों से पूछा हुआ है, जिसमें हम 2 ड्रग पढ़ते हैं, कौन सी, फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड। ये आपके 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। आंसर आपका बिल्कुल सही, आप लोगों ने सोच ही लिया, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन ए में फिनास्टिराइड दिया है, ऑप्शन बी में ड्यूटास्टिराइड दिया है, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, जो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज रिलेटेड है, फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज्ड इन मेल पार्टन बैडलेस एंड इट एक्ट एज, ठीक है, तो वही है फिनास्टिराइड। मैं बता दिया आप लोगों को क्या है, ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होता है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, इनिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो इनमें से कौन सा है जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। फिरोसिमाइड तो आपका लूप डायरेटिक में आता है, ग्लाइकोलामाइड है, पायोग्लिटाजोन है, रोसिग्लिटाजोन है, थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो ये आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आता है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें आपके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आती है, ए कार्बोज आती है, मिग्लिटोल आती है, वोग्लीबायोज आती है। अभी ऑप्शंस देखिए, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज दिए हुए आपको, आपसे पूछा नोट कौन सी नहीं है, तो रैपाग्लिनाइड नहीं होगी, मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव होती है रैपाग्लिनाइड। ओके, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ओके, रिवाइज कर ले एक बार क्लासिफिकेशन। देखिए सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं इसमें, सल्फोनाइल यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपकी कौन कौन सी ड्रग आएगी, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। सेकंड जनरेशन में ग्लिबन क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लीमेपिराइड आएगी। बाकी फिर बाइगोनाइड्स में फेनफोर्मिन, मेटफोर्मिन आएगा, मैग्लेटिनाइड, एनालॉग्स में रैपाग्लिनाइड, नेटेग्लिनाइड, थायाजोलिडिन, डायोन्स में रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, और अल्फा जो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में ए कार्बोज, मिग्लिटोल एंड वोग्लीबायोज भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज द न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, तो न्यू ड्रग्स में कौन सा है इसमें, देखिए सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 GLUT1, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर SGLT1 या फिर GLUT2। तो देखिए इसमें जो आपकी ड्रग आती है ये SGLT2 पे काम करेंगे, SGLT2 वाले आते हैं, तो आपका सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए SGLT2 को क्या करते हैं, ये इनिबिट करते हैं, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड जो ट्रांसपोर्टर होता है 2, इसको इसके इनिबिटर्स यूज करते हैं, इनको ग्लिफ्लोजिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास ऑफ मेडिकेशंस क्या करती है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो होती है नेफ्रॉन्स में उसको मॉड्यूलेट करती है। दे एक्ट बाय क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं किसको, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 2 SGLT2 को इनिबिट करते हैं। SGLT2 इनिबिटर्स जो होते हैं ये किस में यूज़ करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज़ करते हैं। देखिए SGLT2 क्या है, मेजर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, क्या करती है, ये रिजॉर्प्शन कराती है, रीअब्जॉर्प्शन कराती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ग्लूकोज बैक इनटू सर्कुलेशन। रिस्पॉन्सिबल होती है 90% तक किडनी के ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, क्या करा रहे हैं, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करा रहे हैं, ठीक है, तो 90% तक ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कराता है ये SGLT2। अब हमने क्या करा, बाय इनिबिटिंग SGLT2 को इनिबिट कर दिया, तो ग्लिफ्लोजिन क्या करते हैं, किडनी का जो रीअपटेक है ग्लूकोज का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वो कम हो जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली लो हो जाएगा ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा एंड प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन में ग्लूकोज का एक्सक्रीशन प्रोमोट हो जाएगा, है ना, तो फाइनली आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये SGLT2 इनिबिटर्स होते हैं। ये ग्लिफ्लोजिन कौन कौन सी ड्रग आती है, कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, एटिग्लिफ्लोजिन, इप्राग्लिफ्लोजिन, ल्यूसियोग्लिफ्लोजिन, ये सारी ड्रग्स होती है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
सोडियम ग्लूकोज कौन ट्रांसपोर्टर 2-SGLT2 इनिबिटर कौन सी ड्रग है, हमने अभी देख ही लिया। ग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग आती है, अभी देख ले, सीटाग्लिप्टिन, वोग्लीबायोस, पायोग्लेटाजोन, डैपाग्लिफ्लोजिन। आंसर इज ऑप्शन 4 डैपाग्लिफ्लोजिन। ओके, नेक्स्ट डैपाग्लिफ्लोजिन कोज हाइपोग्लाइसेमिया। अभी कह रहे हैं कि डैपाग्लिफ्लोजिन जो है ये क्या कर रही है, हाइपोग्लाइसेमिया कर रही है, मतलब कि ग्लूकोज के लेवल कम कर रही है ना। तो कैसे कर रही है, हमने सारा का सारा देख लिया। SGLT2 इनिबिटर होती है, ग्लूकोज को क्या करती है, एक्सक्रीट कराती है, उसका रीअब्जॉर्प्शन कम करा देती है ना। तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन सेल, इनिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर एंड किडनी, इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन, इसका एक्सक्रीशन को इंक्रीज करा देती है ना। ये तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो मैंने आपको एंटीरियर लोब के कौन कौन से हार्मोन बताया, ग्रोथ हार्मोन बताया, FSH बताया, फिर आपका LH बताया, फिर कौन सा बताया, ACTH बताया, फिर कौन सा बताया, प्रोलैक्टिन बताया, और एक लास्ट में आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया, है ना। तो आप निकाल लीजिए आपका आंसर। तो इसमें तो आपका ग्रोथ हार्मोन दिया हुआ है जो आपका ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट होगा। बाकी इंसुलिन आपको पता ही है पैनक्रियास सीक्रेट होता है। और ये थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करती है। ओके, तो दोनों के दोनों है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ओके, देखिए लिखा हुआ है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन TRH, और ये CRH जो है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये ड्रग और उनके मैकेनिज्म दिए, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की जो ड्रग है ना, और साथ में उनके मैकेनिज्म दिए, बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट इसमें दिया हुआ आपका। देखिए ऑप्शंस में सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 DPP4 इनिबिटर में आपकी ग्लिप्टिन वाली ड्रग आती है। तो ये सीटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आपको इसमें बताना था क्या, करेक्ट ही बताना था। तो आपका देखिए ऑप्शन A ही करेक्ट हो गया। ओके, बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए एक बारी। तो आपका ऑप्शन तो A करेक्ट हो गया। बाकी देखिए जो है इसमें डैपाग्लिफ्लोजिन दिया है, कैनाग्लिफ्लोजिन AMP के एक्टिवेटर। तो हमें ग्लिफ्लोजिन तो SGLT2 इनिबिटर्स देखिए हम लोगों ने, है ना, ग्लीबन क्लेमाइड, ग्लीमेपिराइड। तो आपके ये हैं सल्फोनाइल यूरियाज हैं। ठीक है, तो ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में नहीं आता। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर की ड्रग तो हमें पता ही है कौन कौन सी होती है, ए कार्बोज ये दिया हो ना, ए कार्बोज, वोग्लीबायोज, एनवेग्लिटोल, है ना। और बाकी ए कार्बोज और मेटफॉर्मिन का दिया पोटाशियम चैनल ओपनर, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो आपकी आंसर हो गया ऑप्शन A। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता, नोट पूछा हुआ है। तो देखिए ACTH होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन B ही हो जाएगा। बाकी FSH और TSH भी सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड रेगुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करती है, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या यूज करेंगे, इस्ट्रोजन, लियोथायरोक्सिन, प्रेडिसोलोन या डाईहाइड्रोटेकिस्टिरोल। तो ऑप्शन D यूज करेंगे, डाईहाइड्रोटेकिस्टिरोल जो है ना, ये वाला यूज करेंगे, ऑप्शन D। तो ये क्या होता है, सिंथेटिक एनालॉग होता है विटामिन D2 का। नेक्स्ट है मिनी पिल कंटेन। देखिए मिनी पिल जो होती है लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग, मतलब कि इसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल जो होती है ना, उनको मिनी पिल बोलते हैं। ऑप्शन C हो जाएगा, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट रिलीज ऑफ बोथ इंसुलिन ग्लूकागोन इवोक रिलीज ऑफ इंसुलिन एज वेल एज सोमैटोस्टेटिन, या इंसुलिन इनहिबिट ग्लूकागोन सिक्रेशन, या ऑल। तो आपका देखिए ये तीनों बातें सही लिखी हुई है, आपका ऑप्शन जो है D राइट हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स बाय विच रूट। तो इंसुलिन जो है कौन से रूट से देते हैं, तो हमें पता है इंसुलिन जो है सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, आपको पता ही है, पैराथॉर्मोन सीक्रेट करती है, PTH। ठीक है, देखिए थायरोक्सिन, पैराथॉर्मोन, एड्रेनलिन या ऑक्सीटोसिन। आंसर इज ऑप्शन B पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट है पैमिड्रोनेट इज यूज्ड इन। तो पैमिड्रोनेट जो है बिसफॉस्फोनेट होता है, जो किस में यूज करते हैं, पैगेट डिजीज में यूज करते हैं। ऑप्शन A हो जाएगा
पैगेट डिजीज़ हो जाएगा, जिसमें पैमिड्रोनेट यूज़ करते हैं, ये बिसफॉस्फोनेट होता है। देखिए पैगेट डिजीज़ में होता क्या है, इसमें सेलुलर रिमॉडलिंग या डिफॉर्मिटी होती है एक या एक से अधिक ज़्यादा बोन की। तो अफेक्टेड जो बोन्स होती हैं वो कौन कौन से साइन शो करती है, डिसरेगुलेटिंग बोन रिमॉडलिंग एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, स्पेसिफिकली एक्सेसिव बोन ब्रेकडाउन हो जाता है इसमें, सब्सिक्वेंटली डिसऑर्गेनाइज्ड न्यू बोन फॉर्मेशन। ओके, दिस स्ट्रक्चरल चेंज कोज, इससे बोन क्या होता है, वीक हो जाती है, बीच में रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी, पेन, फ्रैक्चर या अर्थराइटिस ऑफ एसोसिएटेड जॉइंट्स। ठीक है, तो ये होता है पैगेट डिजीज में। तो इसमें देते हैं बिसफॉस्फोनेट, जिसमें आपके ड्रोनेट आते हैं, जैसे एलेंड्रोनेट आ गया, राइसड्रोनेट, पैमिड्रोनेट, जोलिड्रोनेट, ये सारे यूज करते हैं किसमें, पैगेट डिजीज में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी थायरॉइड ड्रग। देखिए मैथिमाजोल, लिवोथायरोक्सिन, टोलाजामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड। तो मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल और क्या होता है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल होता है, ये आपके एंटी थायरॉइड ड्रग होते हैं। कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 इनिबिशन इज एसोसिएटेड विद, देखिए कौन सी ड्रग होती है जो T4 से T3 का जो कन्वर्जन है उसको इनिबिट करती है, वो आपकी होती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल होती है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो शॉर्ट एक्टिंग में आप कौन कौन सी पढ़ते हैं, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन पढ़ते हैं, तो कौन सा नहीं है, ग्लार्गिन नहीं होता ना ये, और तो उसमें आता है ना लॉन्ग एक्टिंग में। जैसे हाई ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्यू टू, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा किस वजह से होता है, ग्लूकागोन, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन तो डिक्रीज ही कराता है, पैराथॉर्मोन हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, पैराथॉर्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑर्डर ऑफ हाइपो फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। देखिए एक्रोमेगैली, एडिसन डिजीज, गोइटर, कशिंग सिंड्रोम, तो ये एडिसन्स डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्यू टू द मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन। ठीक है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड के जो एडवर्स इफेक्ट है उनमें से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट है जो उनके मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होते हैं। राइस इन ब्लड प्रेशर जो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी मून फेस और इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ये भी ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन डिक्रीज हो जाएगा तो कैल्शियम का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, देखिए टिटैनी, एडीएस डेफिशिएंसी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक, एग्रोमेगाली, तो उसे टिटैनी हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर इन्वॉल्व इन, देखिए सोडियम मेटाबॉलिज्म, पोटाशियम मेटाबॉलिज्म, फैट या फ्लूइड बैलेंस, तो फैट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड का इफेक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म पे, और मिनरलोकोर्टिकोइड का इफेक्ट होता है सोडियम, पोटाशियम एंड फ्लूइड बैलेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एनाबॉलिक स्टीरॉइड, कौन सा है इसमें से, स्टेनोजोल, साल्मेटिरोल, स्ट्रेंडिनाजोल या लोल, तो ये आपका ऑप्शन है स्टेनोजोलोल जो है ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड होता है। ओके, देखिए ये जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड होते हैं क्या होता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस होते हैं विद ये क्या होती है, इनकी हायर एनाबॉलिक और लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है। इनमें से ड्रग आती है नैंड्रोलोन आता है, ऑक्सीमिथोलोन आता है, स्टेनोजोल आता है, एक मिथेन डाइनोन आता है, तो ये आपके एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन जो होता है इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन दोनों ही सीक्रेट होते हैं। ओके, तो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसोप्रेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया का एग्जांपल बताइए। मेटफॉर्मिन, तो आपका बाइगोनाइड्स में आएगा, टोलब्यूटामाइड, रोसिग्लिटाजोन और पाइग्लिटाजोन तो थायोजोलिडिन डायोन्स में आएंगे, रैपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव्स में आएंगे। बचा क्या, टोलब्यूटामाइड जो सल्फोनाइल यूरियाज में आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंटीज, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन से हैं, टोलब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, क्लोरप्रोपेमाइड या ओल, तो सारे ही आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एग्जांपल दिए हुए हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन, स्टिलबेस्टिरोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या बेंजेस्टिरोल। ठीक है, तो एस्ट्रोजन आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन बिलोंग टू विच ऑफ द केमिकल क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जो मेटफॉर्मिन है कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, बिल्कुल सिंपल है, बाइगोनाइड्स में आती है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। थायाजोलिडिन डायोन्स में रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन्स आती है। सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं इसमें आपका टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड फर्स्ट जनरेशन में आता है, सेकंड जनरेशन में जी वाले ड्रग आते हैं ग्लिपिजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लेबेनक्लेमाइड जिसको ग्लाइब्राइड भी बोलते हैं। ओके,
फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आपको कौन कौन सी ड्रग आती है, एक कार्बोज आती है, वोग्लीबायोज और मिग्लिटोल आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग। तो इंसुलिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं। चेन ए में कितने होते हैं, 21 होते हैं। चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट। तो अल्फा सेल्स जो होती है वो ग्लूकागोन सिक्रेट करती हैं, बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन सिक्रेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, मैंने अभी आपको बताया एंटीरियर जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है वहाँ से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, और बाकी थायराइड ग्लैंड से आपके T3 T4 और कैल्सिटोनिन सिक्रेट हो जाएंगे। ओके, और पैराथायरॉयड ग्लैंड से पीटीएच सिक्रेट होंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेट होगा, साथ में ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा। ओके, नेक्स्ट है फ्लशिंग अकर व्हेन अल्कोहल इज टेकन अलोंग विद। ठीक है, तो देखिए टोलब्यूटामाइड, फेनफोर्मिन, ग्लिबरक्लेमाइड, क्लोरप्रोपामाइड, तो ये फेनफोर्मिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीज फॉर न्यूरो हाइपोफाइसिस आर। ठीक है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब पता है क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पूछा है, अभी मेरे हिसाब से आप आंसर कर देंगे इसका ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पूछा है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। आंसर इज ऑप्शन डी। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं उसे सिक्रेट होते हैं। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, नेक्स्ट थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। देखिए कौन से अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है, इसमें टायरोसिन, एलेनिन, अर्जिनिन, सिस्टीन दिया है। आंसर इज ऑप्शन ए टायरोसिन। नेक्स्ट है ऑल आर यूज इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक्सेप्ट। देखिए डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो है इसमें इंसुलिन यूज करेंगे, आईवी फ्लूइड, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकागोन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेलाटोनिन जो होता है ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है फेनफोर्मिन वाज विड्रॉन वर्ल्ड वाइड ओइंग टू हाई रिस्क ऑफ। तो फेनफोर्मिन को विड्रॉ कर लिया गया, क्यों, लैक्टिक एसिडोसिस कोज कराता है इस वजह से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है टर्म सस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर। तो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बीटा मिथासोलन प्रेडनिसोलोन आर यूज्ड इन। तो जो ये बीटा मिथासोलन प्रेडनिसोलोन देखिए इन्फेक्शन, अल्सर, इन्फ्लामेशन या नन, तो किस में यूज़ करेंगे, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो मेमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वो आपका कौन सा होता है, 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट विद वैसोप्रेसिन। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन उसके साथ इंटरैक्ट करती है, कौन सी ड्रग है, वो आपकी है क्लोरप्रोपेमाइड, जो सल्फोनाइल यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन में आती है। ओके, नेक्स्ट है हार्मोन स्टिमुलेट करता है यूटेरिन स्मूथ मसल्स को, कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो ये आपका कौन सा होता है, ये होता है सोमैटोस्टैटिन होता है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए एस्ट्राडायोल इज द मेजर एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द ओवरी, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज रेगुलेटेड बाय 3 हार्मोन, कौन कौन से, पैराथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन, कैल्सिट्राल। बिल्कुल सही बात है, 3 हार्मोन है जो रेगुलेट करते हैं, जिसमें से 2 हार्मोन तो इंक्रीज करते हैं लेवल को, एक कम करता है, कैल्सिटोनिन कम करता है, कैल्सिट्रायोल और जो पीटीएच है वो इंक्रीज करते हैं। सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल और वर्डिनाफिल ये सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर होते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर इज द ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है इंसुलिन इज डैश ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी एंजिनल या एंटी एपिलेप्टिक। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।